देखना होगा, कहीं भी देखने की जरूरत नहीं। अब आप देखो ये प्रेशर आप यहाँ थोड़ी देखोगे, क्योंकि जोन तो यहाँ पर है हमारे पास। रिवर्सल एरिया के जो जोन है वो यहाँ पर है, क्योंकि डिमांड हमारी यहाँ खत्म होती है, डबल डिमांड हमने लगाई है, तो हम इसी एरिया को देखेंगे बेसिकली। तो इस तरीके से जो है आपका क्यूएफएल और साथ में डबल डिमांड और डबल सप्लाई, या डबल सप्लाई डबल डिमांड, आप हाफ भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको हाफ यूज़ करना है आप हाफ भी यूज़ कर सकते हो, बट अभी मैं आपको सिर्फ पूरा बता रहा हूँ। मतलब जैसे मैंने आपको ये क्यूएफएल लगाई, तो इसका आप हाफ एरिया भी यूज़ कर सकते हो किसी भी एरिया से। जस्ट लाइक मैं इसका हाफ दिखाता हूँ आपको, ये लाइक आप हाफ यूज़ कर सकते हो, इसे हाफ है तो हाफ भी मूव आपको मिल सकता है। लेकिन मैं तो यही रिकमेंड करूंगा शुरुआत में कि आप पूरा पूरा जोन लेने की आइडेंटिफाई करो। अब आते हैं हम लोग, ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये कहाँ से आया, ये क्या है, ये क्या बने हुए हैं जिनसे मार्केट यहाँ कुछ भी मूव नहीं दे रही, लेकिन फिर एकदम ऊपर चली जाती है, फिर एकदम ऊपर चली जाती है, फिर दोबारा बैठ जाती है, फिर नीचे आ जाती है, फिर दोबारा ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है, फिर उड़ जाती है। तो ये स्ट्रक्चर क्या है, ये क्या चीज़ है, इन्हीं के बारे में आपको अब बताऊंगा। ओके गाइस, तो शुरू करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट सबसे पावरफुल एंड सबसे बेस्ट टॉपिक, विच इज नॉन एज द एमएमसी सीसीपीज। देखो अभी जो मैंने आपको सीसीपीज समझाया उसमें सी छोटा था सेंटर में, इसलिए मैं उसको कैंडलस्टिक बोलता हूँ। इसमें मैंने सीसीपीज का नाम दिया है कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न्स। कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि ये बहुत तरीके के होते हैं। मैं आपको इनके सबके पहले नाम बता देता हूँ, फिर इनके काम बताता हूँ कैसे होता है। लेकिन उससे पहले आपको एक स्ट्रक्चरल एनालिसिस समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एक सप्लाई है, उसके बाद आपको एक सीसीपी बनता हुआ दिखेगा। मैं और क्लियर कर देता हूँ। लाइक ये आपके सामने मार्केट गिर रही है नीचे, ठीक है। उसके बाद आपको एक कोई भी कंसोलिडेटेड यानी कि एक रुका हुआ हिस्सा दिखेगा मार्केट में, जो बार बार एक ही जगह पे घूम रहा है, ठीक है। वो कैसा भी हो सकता है, उसके कुछ डिजाइन्स होते हैं जिनको मैंने सीसीपीज में नाम दिया है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। तो यहाँ पर एक आपका सीसीपी बनता है, कोई भी सीसीपी बन सकता है। और फिर बाद में मार्केट हमें अगर कंटिन्यू करती है तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर ऊपर की साइड जाती है तो हम ऊपर कर सकते हैं। तो फिर बाद में वो हमें आगे तो हमें सिर्फ इसको आइडेंटिफाई करना है। और जब ये आता है तो हम इसको सी जी सी बोलते हैं, या तो सी जी ए भी बोल सकते हैं, या सी जी सी भी बोल सकते हैं। सी जी सी का मतलब है ये सेंट्रल जोन कॉन्सेप्ट्स में आता है। सी जी ए का मतलब है इसे सेंट्रल जोन एरिया कहते हैं, सेंट्रल जोनिंग एरिया, इसीलिए इसको सीसीपी कहते हैं। इसी तरीके से अगर मार्केट नीचे से ऊपर आ रही है तो फिर वो ऊपर चली जाती है, नीचे आ जाती है। तो हमें बेसिकली ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, लेकिन ट्रेंड हमेशा क्या करते हैं, बीच में एक सीसीपी को छोड़ते हैं और फिर बाद में आगे या पीछे जाते हैं। हमें बस उस सीसीपी को आइडेंटिफाई करना है, जो कि बहुत तरीके का हो सकता है। सो इसीलिए मैं बताता हूँ आपको सबसे पहले सीसीपीज के बारे में, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कैसे हम लोग उनको देखेंगे, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले आपके सामने आता है सबसे सिंपल, जिसे हम लोग बोलते हैं एन मॉड्यूल, सबसे बेस्ट एन मॉड्यूल। नेक्स्ट आपके सामने आते हैं डब्ल्यू एम मॉड्यूल्स, जिन्हें हम लोग डी और डीबी भी कहते हैं, डबल टॉप एंड डबल बॉटम। उसके बाद आता है आपके पास पैरेलल चैनल्स। नेक्स्ट आता है ट्रायंगल्स। सॉरी मैं इसको थोड़ा यहाँ रखता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा इसके अंदर पार्ट्स भी हैं।
ट्रायंगल्स बेसिकली आपके तीन तरीके के होते हैं, जिनमें सबसे पहले आता है आपके पास इक्विलेटरल, ठीक है। सेकंड आता है आपके पास आइसोसेलेस, एंड द थर्ड इज स्केलन। देखो जो इक्विलेटरल होता है और जो आइसोसेलेस होता है लगभग सेम से ही होते हैं। तो इन दोनों में आपको दो चीज दिखेगी, दो पैटर्न इनके होते हैं, दोनों के नाम सेम से ही हैं, मतलब दोनों एक जैसे ही दिखते हैं लेकिन अपोजिट होते हैं। एक होता है आपका पीनेंट, दूसरा होता है आपके पास में ब्लू रे। ये मेरा अपना नाम है, ये मैंने ही बनाया है, कहीं भी आप ब्लू रे अगर सुनोगे वो मेरा ही क्रिएट किया हुआ नाम है। स्केलन आपका होता है जो सेम बेस होता है, तो मैं इसको सेम बेस ट्रायंगल स्ट्रक्चर बोलता हूँ, SBTS, सेम बेस ट्रायंगल स्ट्रक्चर, सबसे बेहतरीन होता है। नेक्स्ट आपके सामने आता है कुछ ट्रैप्स होते हैं जिनके बारे में आपको नाम बताता हूँ। ये आपके DTO DB से रिलेटेड है। सबसे पहले आते हैं आपके सामने रैट ट्रैप। अब जितने भी आपको मैं नाम बताऊं वो मेरे अपने बनाए हुए हैं। स्प्रिंग ट्रैप, नेक्स्ट आपके सामने आता है स्नीजिंग वेज, ओके। और भी बहुत सारे होते हैं लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप समझो कि ये सबसे मेन है। एंड बाकी तो देखो डिपेंड करता है कि हम मार्केट में कितना हिस्सा फोकसली देख रहे हैं और कितने हिस्से को हम सेम जैसा देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रक्चर सेम जैसे दिखते हैं। और कुछ कॉम्प्लेक्स में आते हैं, मतलब और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, जिन्हें हम लोग बेंडिंग्स में रखते हैं। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। ये कुछ बेंडेड पैटर्न्स हैं। ये भी बड़े खतरनाक होते हैं समझने में। सबसे पहले आता है आपके पास में आर्क, सेकंड आता है एलिप्स, थर्ड आता है आपके पास में वाइब्रेंसी। कुछ आपके सामने एनिमल रिलेटेड होते हैं, मतलब एनिमल से रिलेटेड होते हैं, जैसे मैं जिसे बोलता हूँ मैं हेड एंड शोल्डर्स, और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स आप इनको कह सकते हो, ठीक है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स मतलब उल्टे बन जाते हैं तो उस केस। सो ये सारे आपके जो हैं CCPs हैं, इन सबको पता होना चाहिए। पूरी मार्केट में इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, पूरी की पूरी मार्केट इन्हीं सब पैटर्न से बनती है। और अब मैं आपको एक एक करके इन सब के बारे में बताता हूँ, कैसे कैसे काम करते हैं, कैसे कैसे ये दिखते हैं। और फिर ज़्यादातर आपके जो सिमिलर हैं वो भी मैं आपको डिज़ाइन बता दूंगा, लेकिन काम ज़्यादातर के सिंपल, आप कह सकते हो 90% पैटर्न्स के काम सिंपल हैं। तो हम इन सारे पैटर्न से पहले जो है बहुत सिंपल बेसिस पे हम समझेंगे, जिनको मैंने समझा दिया एन मॉड्यूल के बारे में। ये जो मैंने आपको समझाया ये एन मॉड्यूल है, एन मार्केट का बनता है और आप एन कॉपी कर रहे हो, जिसमें सेंट्रल एरिया होता है बस एक लाइन, और उसको आप लोग कॉपी कर रहे हो, ठीक है। तो एन मॉड्यूल तो मैंने बता दिया ऑलरेडी। अब हम डब्ल्यू और एम के पास चलते हैं। दे आर ऑल्सो वेरी कॉम्प्लेक्स। सो सबसे पहला आता है हमारे पास, सॉरी सेकंड नंबर पे आता है डबल टॉप और डबल बॉटम। जिसे मैं W&M या फिर DT एंड DB भी कहते हैं।
देखो होता क्या है कि जैसे कोई भी स्ट्रक्चर हमारे सामने बन रहा है ऐसे करके, तो वो अगर हमें ऐसे डब्लू बना के लेके जा रहा है बेसिकली, तो हम इसको इस तरीके से देखते हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें भी ऐड होती हैं कि ये बना कहाँ हुआ है, मार्केट कैसी है, तो उन सारी चीज़ों से भी इफेक्ट पड़ता है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं आपको बस एक सिंपल डब्लू का स्ट्रक्चर एनालिसिस समझाता हूँ कैसे होता है। ठीक है, डब्लू कैसे काम करता है, किस तरीके से दिखता है। लाइक एक डब्लू आपके सामने बना हुआ है जनरली ऐसे, तो डब्लू का स्ट्रक्चर एनालिसिस कैसे होता है। इसके जो बॉटम होते हैं वो हमेशा सेम नहीं होते, जो आपको दिख रहे हैं ना कि ये सेम इस जगह पर है, हो सकता है थोड़ा सा ऊपर बना हुआ हो, यानी कि कुछ ऐसे बना हुआ, ऐसे भी होता है। ठीक है, ऐसे भी होता है। तो ये अलग अलग तरीके से हो सकता है ये आपको ऐसा भी दिखे, इसकी नेक बहुत लंबी हो, इसको हम लोग नेक बोलते हैं, लंबी भी हो सकती है, ये भी पॉसिबल है। तो उसके कई सारे यहाँ पर जो है आपको बेसिकली पार्ट्स दिख जाएंगे। लेकिन मैटर ये नहीं है कि ये इतने तरीके का दिखता है, मैटर ये है कि ये ऐसा क्यों दिखता है। इसका रीजन आपको बताता हूँ। देखो जब भी मार्केट नीचे आती है तो वो सप्लाई क्रिएट करती है आफ्टर द डिमांड। जैसे मान लीजिए यहाँ डिमांड थी, उसके बाद सप्लाई क्रिएट करती है, उसके बाद फिर से उठना चाहती है, उठने के बाद वो फिर से नीचे गिरना चाहती है, लाइक दिस, इस तरीके से मैं आपसे कह रहा हूँ, उठ गई वो फिर से नीचे गिरना चाहती है। कितनी, हम जानते हैं अगर हम नीचे देख रहे हैं तो हम इस वाले पूरे हिस्से को कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पर इसके साथ आइडेंटिफाई करके देंगे कि मार्केट यहाँ तक जानी चाहिए, बिल्कुल जानी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी क्यूएफएल लगाते हैं यहाँ से इस तरीके से, और इसको यहाँ पर लगा देते हैं। ओहो, चलो मैं इसे दोबारा करके दिखाता हूँ आपको, जस्ट वेट। ओके, ओपन हो गया। मैं पीछे से कॉपी करके लाता हूँ इसको, ये रहा। ओके, थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, सो यू कैन सी मैंने इसको यहाँ से लेके यहाँ तक लगा दिया है, आप देख सकते हो लाइक दिस। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ऐसे करके, एंड यू कैन सी ये आपको यहाँ दिख रहा है। तो अब मैं क्या चाहता हूँ मार्केट से, कि वो इतनी ही सप्लाई दे, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इस क्यूएफएल को लगा दूंगा। ठीक है, तो ये क्या करती है मार्केट, अपने इस क्यूएफएल के यानी कि अपनी सप्लाई के 50% एरिया को यूज करने लग जाती है। अभी जब 50% एरिया यूज करेगी ना, तो इस एरिया पे अपने आप को रिवर्स करना शुरू कर देगी, और जब ये रिवर्स करेगी तो ऐसे में जो इसकी डिमांड है, जो हम ये अब ये मेजर करेंगे, भाई सप्लाई तो ये हो गई, अब इसकी हाफ सप्लाई आ गई, तो अब इसकी डिमांड हम मेजर करेंगे। ठीक है, या तो आप पीछे से करो, मिलेगी तो आपको बिल्कुल इक्वली, जैसे हम देखना चाहेंगे तो हमें मिलेगी तो बिल्कुल इक्वली, ये वाला हिस्सा हमें मिलेगा लाइक दिस डिमांड का, जो हम डिमांड मेजर करेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ आ जाएंगे, जो है सप्लाई के बाद इस जगह डिमांड को मेजर करने, यानी कि इसको यहाँ से मेजर करेंगे, ये आपके सामने एन बन जाएगा। भाई एन ही तो मेजर करेंगे, जब एन बनने वाला होगा तो मैं ये वाला एरिया इसके साथ ही तो मैच करूंगा, एन में यही तो होता है। और जब ये ऐसा कर रही है